वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दौलत की फाइल नंबर 13। हम चर्चा कर रहे हैं टी हार्वेकर जी की किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड के बारे में। सबसे पहले तो जय श्री राम। तो हम बढ़ते हैं हमारी दौलत की फाइल नंबर 13 की ओर। तो इसमें टी हार्वेकर जी कहते हैं, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है इस तरह की बात अमीरों की पार्टी में ही सुनाई देती है। तो दोस्तों, इसमें टी हार्वेकर जी हमको आमदनी और नेटवर्थ इसमें एक डिफरेंस बता रहे हैं। टी हार्वेकर जी कहते हैं, हमेशा अमीर लोगों की जो चर्चाएं होती है वो हमेशा नेटवर्थ पर केंद्रित होती है। जैसे वो बोलते हैं, जिम ने हाल ही में अपना स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं, उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। मतलब उसकी जो जमा पूंजी है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो इतनी हो गई है। टी हार्वेकर जी कहते हैं, दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं नेटवर्थ है। मतलब जो हम हमेशा कमाते हैं हमारे उदर निर्वाह के लिए, हम जो कमाते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो आमदनी है। वो नेटवर्थ अलग होती है, आमदनी अलग होती है। तो दौलतमंद अगर होना है हमको, तो हमने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि आमदनी पर। नेटवर्थ यानी आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य। मतलब आपकी संपत्ति कितने करोड़ों की है, लाखों की, कितनी है, उसका मूल्य यानी नेटवर्थ। अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज़ का मूल्य जोड़ ले, जैसे नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य आदि। जब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसे हम नेटवर्थ कह सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। तो वो अपनी नेटवर्थ के 4 तत्व बताते हैं टी हार्वेकर जी। उसमें पहला है आमदनी, दूसरा है बचत, तीसरा है निवेश और चौथा है सरलीकरण। पहला जो उन्होंने आमदनी बताया, जो हम हमेशा हमारी जो कमाई होती है, आमदनी होती है। दूसरा उन्होंने बचत बचाया, क्या सेविंग कर रहे हैं हम लोग, हाँ, क्या सेविंग कर रहे हैं, आमदनी यानी अर्निंग क्या कर रहे हैं, फिर उसमें से सेविंग क्या कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने निवेश बताया है, निवेश हम कहाँ निवेश कर रहे हैं, उसको कहाँ हम उसको जमा कर रहे हैं। सरलीकरण, और फिर उसका सरलीकरण कहाँ कर रहे हैं। अमीर लोग जानते हैं कि ऊंची नेटवर्थ के समीकरण में सभी चारों तत्व शामिल होते हैं। चूंकि चारों तत्व अनिवार्य है, इसलिए आइए हम एक एक की जांच करते हैं। आमदनी के 2 प्रकार होते हैं, काम के बदले आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। काम के बदले आमदनी वह पैसा होता है जो आप सक्रिय रूप से काम करके कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या उद्यमी के लिए बिजनेस से होने वाला लाभ या कमाई शामिल होती है। काम की आमदनी के लिए यह जरूरी है कि पैसे कमाने के लिए आप अपने समय और मेहनत का निवेश करें। सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना नेटवर्थ के बाकी 3 तत्वों तक पहुंचना लगभग असंभव है। सक्रिय आमदनी यह है कि हम किस तरह अपनी वित्तीय कुप्पी को भरते हैं। अगर बाकी चीज़ें समान हो तो सक्रिय आमदनी जितनी ज़्यादा होती है, आप उतनी ही ज़्यादा बचत और निवेश कर सकते हैं। हालांकि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ के समूचे समीकरण का सिर्फ एक ही हिस्सा है। दुर्भाग्य से गरीब और कई मध्यम वर्गीय लोग चारों तत्वों में से सिर्फ सक्रिय आमदनी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नेटवर्थ नाम मात्र ही या शून्य रहती है। निष्क्रिय आमदनी वह पैसा है जो आप बिना कोई काम किए कमाते हैं। हम कुछ समय बाद निष्क्रिय आमदनी पर ध्यान विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में इसे कुप्पी को भरने वाली आमदनी की एक
ऐसी धारा माने जिसका उपयोग खर्च, बचत और निवेश करने में किया जा सकता है। बचत अनिवार्य है हो सकता है। आप बहुत सा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप उससे में से जरा भी बचत नहीं करते तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उनके पास जितना भी पैसा होता है उसे वे पूरा खर्च कर डालते हैं। वे तात्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर रखते हैं। खर्च करने वालों के 3 सूत्र होते हैं। उनका पहला सूत्र, यह सिर्फ पैसा है। यही वजह है कि पैसा उनके पास ज़्यादा नहीं रहता। उनका दूसरा सूत्र है, जो जाता है वह आता भी है। कम से कम वे इसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनका तीसरा सूत्र है, माफ़ कीजिए, मैं यह काम इस समय नहीं कर सकता, मैं कंगाल हूँ। कुप्पी को भरने की आमदनी कमाए और बचाए बिना नेटवर्थ के अगले तत्व को पाना असंभव है। जब आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना शुरू कर देते हैं तो आप अगली अवस्था पर पहुंच जाते हैं और निवेश करके इस पैसे को बढ़ा सकते हैं। अमीर लोग उत्कृष्ट निवेशकों की सेवाएं लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसके लिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते और कंगाल बने रहते हैं। नेटवर्थ का हमारा चौथा तत्व यानी सरलीकरण का तत्व है। यह बचत से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप जानबूझकर ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत कम करके आप अपनी बचत बढ़ा लेते हैं और निवेश के लिए उपलब्ध पैसे की मात्रा भी बढ़ा लेते हैं। जहाँ टी हार्वेकर जी कहते हैं कि हमने जीवन भी सिंपली जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए, जो ज़रूरी वो करना चाहिए और समय समय पर हम मौज मस्ती भी कर सकते हैं। तो इसी से हम अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। ये 4 तत्व उन्होंने जो बताए थे, उसमें उन्होंने बताया आमदनी मतलब हम क्या कमा रहे हैं, हमारी सेविंग मतलब दूसरा नंबर बचत मतलब सेविंग, निवेश हम कहाँ उसको निवेशित कर रहे हैं, कहाँ उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई जीवन सिंपल तरीके से जीना, यह भी हमारे नेटवर्थ बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जहाँ हम हमारे खर्चे बचा सकते हैं वहाँ हमने बचाना भी चाहिए। एक बार फिर टी हार्वेकर जी कहते हैं, अपनी नेटवर्थ बनाना 4 हिस्सों वाला समीकरण है। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप किसी बस को 4 पहियों पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो यात्रा कैसी होगी? शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी, चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। क्या यह वर्णन जाना पहचाना है? अमीर लोग पैसे के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी यात्रा तेज, आरामदेह, सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। गरीब और ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग पैसे के खेल को सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका ढेर सारे पैसे कमाना है। वे इस बात पर सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वे कभी अमीर रहे ही नहीं हुए। टी हार्वेकर जी आगे कहते हैं, इस पुस्तक का शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड है। किसी को मिलेनियर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर, नेटवर्थ के आधार पर कहा जाता है। इसलिए अगर आपका इरादा मिलियनियर या मल्टी मिलियनर बनना है तो आपको अपनी नेटवर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह सिर्फ आपकी आमदनी पर आधारित नहीं होती। अपनी सही नेटवर्थ जानने की नीति बनाएं। यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक कोरा कागज़ ले और उस पर शीर्षक लिखें नेटवर्थ। फिर एक आसान चार्ट बनाएं जो 0 से शुरू होता है और उस धनराशि पर खत्म होता है जो नेटवर्थ आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिख ले, फिर हर 90 दिन बाद अपनी नई नेटवर्थ लिखें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा अमीर बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी नेटवर्थ पर निगाह रख रहे हैं। याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जैसा मैं अक्सर अपने प्रशिक्षण में कहता हूँ, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं।
अपनी नेटवर्क पर निगाह रखकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह बढ़ती है, इसलिए आपकी नेटवर्क भी बढ़ेगी। वैसे यह नियम आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। तो जी हार्वेकर जी घोषणा करने को कहते हैं, अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। नेटवर्थ के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश बढ़ाना और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण करके खर्चा कम करना। तो इसमें टी हार्वेकर जी यही कहते हैं कि आमदनी जो है अपनी बढ़ाओ, उसमें भी बचत करो, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और अपनी जीवन शैली को सरलीकरण करो। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर चीज़ें खरीदो। आपके पास पहले से ही एक कार है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक मकान है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं, फिर भी अगर आमदनी बढ़े तो आप अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज़्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है इसका नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ते हैं, इसलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। तो हमने आमदनी को अच्छी तरह से निवेशित करना चाहिए, उसमें हमारी नेटवर्थ बढ़ाना चाहिए और हम फिर अमीर बन सकते हैं। इस तरह से टी हार्वेकर जी कहते हैं कि अमीर लोग नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रॉपर्टी हम कैसे किस तरह से निवेश करके बढ़ा सकते हैं, इस पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि वो आमदनी पर। और मध्यम वर्गीय जो हम होते हैं, सिंपल से लोग, वो हमेशा हमारी आमदनी कितनी है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस तरह से ये दौलत की फाइल नंबर 13 में टी हार्वेकर जी ने हमको बताया है। तो ये 17 जो रूल्स है उसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से हमको मिलियनियर बनने के लिए एक रास्ता बताया है। तो इसमें हम कोई अगर बार बार अगर मध्यम वर्गीय, अमीर, इनमें डिफरेंस जो बताया जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि मध्यम वर्गीय लोगों की सोच बहुत ही बुरी होती है या तो नहीं उनकी अमीरों की सोच बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम अगर कुछ इसमें से कुछ बातें अगर हम अपनाएं हमारे जीवन में निजी तौर पर, तो हम अमीर हो सकते हैं। हम ब्रह्मांड के जो रूल हैं वो सब आकर्षित, जो हम सोचते वही आकर्षित करते हैं, ये ब्रह्मांड का रूल है। तो हम अच्छा सोचकर या कुछ उस तरह से या ये तरीके अपना कर हम अमीर बन सकते हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से पॉजिटिव सोचें और हम उस तरह से काम करें। तो गाइज़, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हैव अ गुड डे डियर फ्रेंड्स, बाय।